हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। ये कौन कह रहा है? दाऊद। दाऊद स्तुति कर रहा है इससे, परमेश्वर से। तो आइए हम एक वचन देखते हैं। वचन है भजन संहिता के, ठीक है। तो आइए इस बात को हम समझते हैं कि और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। ये बात सर्वदा मतलब हमेशा कहता रहूंगा। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को इस जगत में भेजा अपने कार्य के लिए। परमेश्वर ने इस जगत में भेजा अपने कार्य के लिए। जब तो हम उसकी कार्य करें। किसकी कार्य? परमेश्वर की कार्य। परमेश्वर चाहता है कि हम सब के सब, जितने भी मानव जाति है, सब के सब क्या करें? परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और उसके काम को करते रहें। उसके काम को करने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर को सामने रखना होगा। जब तक हम परमेश्वर को सामने नहीं रखेंगे तब तक परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करता है। जब तो आइए दूसरा कहता है कि प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। ये बात हमें भी कहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर हमें चुना है। क्योंकि परमेश्वर को हमने नहीं बनाया, परमेश्वर हमें बनाया है, हमें रचा है। तो इस बात को हम समझ लें। इसीलिए कहता है कि प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। उसकी बड़ाई अगम है। परमेश्वर की बड़ाई अगम है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा काम ही किया है कि उसकी बड़ाई करते करते लोग नहीं थकना चाहिए। उसकी बड़ाई करते करते लोग को नहीं थकना चाहिए। क्योंकि इस जगत में मनुष्य को रचने से पहले, जीव जंतु को तो रचने से पहले उसने शब्दों से रचा, मगर मनुष्य को अपने हाथों में रचने से पहले उसने हर एक चीज यहाँ छोड़ रखा है। हर चीज को पहले तैयार किया। इसीलिए तत्काल, सिर पर लोग कहते हैं कि तत्काल मतलब कह दिया और बन गया, ऐसा नहीं है। इसने सोच सोच करके परमेश्वर ने बहुत सी चीज रखी है। अभी तक हम जिसको ढूंढ ढूंढ करके उपयोग में ला रहे हैं, परमेश्वर पहले से ही सब सामान को रखा है। कोई वैज्ञानिक उसको नहीं बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को बना करके रखा है। फिर कहता है कि तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम की कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। ये बात सत्य है, चला जाएगा। जो लोग समझते हैं आज हम हैं, कल आने वाला पीढ़ी है, वो भी परमेश्वर को समझेगा। कि कोई जानता है कि इस जगत में अन्न परमेश्वर ने बनाया, इस जगत में जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया, इस जगत में हर मनुष्य के आहार को परमेश्वर ने बनाया, गैस है, बारूद है, सभी को परमेश्वर ने बना करके रखा है कि हम उसको ढूंढें और उपयोग करें। जैसे जैसे हमारा उपयोग, हम कहीं पर जाते हैं, पहले जमाने में पैदल लोग चलते थे तो लटपट क्या करते, 100 कोस को बहुत दिनों में पार करते थे। 1 कोस चलने में उनको बहुत तकलीफ होती थी, मगर आजकल 100 कोस एक जरा सा तकलीफ नहीं होता है। क्यों? जहाज बन गया। परमेश्वर ने इसे दी है, ये बुद्धि भी परमेश्वर ने दी है। क्योंकि हर पल हर समय लोगों को पहुंचाना है, कहाँ? अपनी सुसमाचार को पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने ये सब योग रखा है। क्योंकि हम परमेश्वर के काम को जब करते हैं तो हमें भी वो ये देता है कि हम कहाँ जाएं, 100 कोस जाएं, 200 कोस जाएं, जहां भी जाएं, इस पृथ्वी की छोर तक जाएं। कहा है ना कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरी क्या बनो? गवाह बनो। तो उसकी गवाही देने के लिए हम पृथ्वी की छोर तक कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे? नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक चीज को यहाँ पर बना करके रखा है। फिर चार कहता है कि तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। तेरी भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। आश्चर्य कर्म बहुत सी है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म बहुत सी है। ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसे आश्चर्य कर्म प्रकट होता है। फिर इस जगत को देखते हैं तो बहुत से आश्चर्य प्रकट होता है। कैसे? जैसे हम चांद को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। सूर्य जो है हमें हर सुबह प्रकाश देता है,
चांद जो है हर रात को हमें ठंडकता देता है। इस बात को हम समझे कि क्योंकि परमेश्वर की पराक्रम बहुत ही बहुत है, आश्चर्य कर्म उसकी बहुत है। इतने तारे गण हैं जो हमें दिखाई देता है, बहुत सी तारे गण है, ये पृथ्वी से बड़ा बड़ा है, फिर भी वो दिखाई देता है हमको और उसकी प्रकाश हम तक पहुंचता है। उसके प्रकाश को पहुंचने में बहुत दिन लगता है, मगर ये लोग क्या है, आकाश में एक दूसरे से टंगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी पराक्रम है परमेश्वर की। कैसे टंगे हैं ये हम नहीं जानते हैं, ये परमेश्वर जानता है कि कैसे उसको एक जगह में स्थिर रखा है। स्थिर नहीं रखा है, एक दूसरे चलायमान है। वैज्ञानिक भी इसको ढूंढ रहे हैं तो ये एक दूसरे चलायमान है। ये परमेश्वर की पराक्रम है कि कैसे चलायमान है, एक दूसरे अपना रास्ता नहीं भटकता। जबकि आकाश में किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, फिर भी वो अपना रास्ता नहीं भटकता, एक दूसरे में चलते रहता है। तो यह बहुत बड़ा ही भांति भांति के आश्चर्य कर्म है उसकी। तो आइए हम छठवां देखते हैं। तो लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। ये बड़ा काम है परमेश्वर का। सबसे बड़ा काम तो मनुष्य को इस जगत में रचा और मनुष्य के लिए आहार ऐसा पैदा किया कि परमेश्वर जो है हर एक को, जीव जंतु से लेकर सभी को, भूखे तो उठाती है मगर भूखे सुलाती नहीं है। इस बात को हम समझें कि हर एक को शाम तक मतलब भोजन मिल ही जाता है, ये उसकी व्यवस्था है। जीव जंतु से लेकर के जो आहार है, जो जैसे जो शाकाहारी है और जो मांसाहारी है, सभी को आहार देता है वो। जब जंगल में देखते हैं तो शेर जो है मांसाहारी है और हिरण ये सब शाकाहारी है। जितने भी शाकाहारी है वो मांसाहारी का क्या है, भोजन है, मगर एक साथ रहते हैं वो लोग, एक साथ रहते हैं। परमेश्वर ऐसा उन लोगों को बंधन बांधा है कि एक साथ रहते हैं। वो जानते हैं कि शेर का हम आहार हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं। मगर शेर भी ऐसा है कि सबको एक ही दिन नहीं मारता, सबको एक ही दिन नहीं मारता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा उन लोगों के लिए नियम बना रखा है। उसी प्रकार से मनुष्य के लिए भी नियम बना है कि हम इस जगत में सबसे बुद्धिमान कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दी है, हमें आज्ञा दी है, अपनी बुद्धि दी है, अपनी समझ दी है, तो हम सबसे बुद्धिमान कहलाते हैं। तो हमारे लिए भी एक नियम है कि हम किसी भी जीव जंतु को तुच्छ न जाने, हम हर एक के देख रेख करें, हर एक के देख रेख करें। पेड़ पौधों से लेकर सब हम जब देखते हैं तो परमेश्वर ने इस जगत में हर एक फल फूल सबको तैयार किया, फिर मनुष्य को दिया। तो मनुष्य इस जगत का क्या है, राजा है, इस जगत का राजा है। इसीलिए तो हाथी हमारा कहना मानता है, शेर हमारा कहना मानता है, सांप जो जहरीला है वो भी हमारा कहना मानता है, हर एक जीव जंतु हमारा कहना मानता है। किसके बल में, परमेश्वर के बल से, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को आज्ञा दी है और हमें भी आज्ञा दिया है कि हम उसे देख रेख करें और उसकी रक्षा करें। तो आइए हम सातों जब देखते हैं कि लोग तेरे बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे, तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। इसके लिए भजन संहिता आप लोग 45 निकाल लीजिए, 45 का 1, उसमें भी हम देखते हैं तो इस बात को लिखा है। भजन संहिता 45 अध्याय और उसका पहला वचन, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेख की लेखनी बनी है, मेरी जीभ। अब यहां पर क्या लिखा है कि लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहां पर क्या लिखा है कि मेरी जीभ निपुण लेखन की लेखनी बनी है। ये क्या है, इसका बात कहना, इसका मतलब ये है कि हम सुसमाचार, हमारी जीभ जो है सुसमाचार को लेकर के चारों तरफ चले। हम जहां भी जाएं, जो भी बोले वचन के जैसे बोले, जैसा वचन वैसा हमारी बोल होना चाहिए। हमारा सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार हमारे मुख से हर वक्त निकलते रहना चाहिए। हर भाई को हम सुनाएं। यही तो लेके क्या बोल रहेगा, निपुण लेखन की लेखनी बनी, मतलब लिखने की, क्या लिखने, कलम। तो कलम हमारी जीभ ऐसा बने ताकि हम बोलते जाएं, इसको वचन को, वचन सुनाएं, वचन सुने, वचन सीखें, वचन सिखाएं।
सुसमाचार यही कि हम सबके पास लेकर के चलें। जब 8 वचन को देखते हैं कहता है यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, अब विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है, अति करुणामय है। इस बात को हम समझे थे। आइए एक वचन और देखते हैं हम, यूहन्ना 1:17। यूहन्ना 1:17 नया नियम है। 1:17 कहता है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यहाँ क्या लिखा है? यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। अति करुणामय कौन? परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इस जगत से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि जगत को अपने हाथों से रचा, बनाया, ऐसा बनाया। कौन सा जगत? इस जगत को, ये जगत को हाथों से रचा, फिर इसमें अपनी श्वास दी, फिर अपनी आत्मा दी। बहुत प्रेम करता है परमेश्वर, करुणा का है। इसलिए कहा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर पुराना नियम को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी। अब व्यवस्था में हम पूर्णतः पूरा कार्य नहीं कर सकते हैं, उस व्यवस्था को हम पूरा पार नहीं कर सकते हैं, मगर इसीलिए तो यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि लोग भटक जाएंगे तो भटके ना। इसलिए सच्चाई और अनुग्रह, अनुग्रह मतलब फोकट में, मतलब ग्रेस मार्क, जैसे कि हमें मुफ्त में मिला है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमें मुफ्त में मिला है अनुग्रह से। और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। सच्चाई क्या? क्योंकि इस जगत में आके यीशु मसीह ने 33.5 साल रह करके हमें इस मार्ग को दिखलाया। कौन सा? सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, इस बात को उसने दिखलाया। सच्चाई जो है हमें यीशु मसीह के द्वारा ही पहुंचा है। फिर आइए हम देखते हैं 9वां वचन कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। उसकी दया सारी सृष्टि पर है, वो पूरे सृष्टि पर जितने भी रचना रचा है, क्योंकि ब्रह्मांड को उसने बनाया, तारागण को उसने बनाया, फिर चांद सूरज बनाया, फिर पृथ्वी बनाई, फिर हम सभी को बनाया। तो सभी पर परमेश्वर का दृष्टि है ताकि कोई अपनी मार्ग से भटके ना। सिर्फ मनुष्य ऐसा है जिसको उसने स्वतंत्रता दी, इसलिए मनुष्य भटकता है, बाकी कोई चीज अपने मार्ग से नहीं भटकता है। आप हर एक जानवर को देखिए, जानवर जो है अपने मार्ग से कभी नहीं भटकता, जो चीज उससे सौंपा गया बस उतने ही कार्य करता है। मनुष्य को स्वतंत्रता दी, इसलिए मनुष्य जो है भटक जाता है, परमेश्वर के नजदीक ना जा करके संसारिकता में फंस करके अंधकार में फंस जाता है। तो अंधकार में हमें नहीं फंसना है। इसमें लिखा है कि यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। फिर 10वां कहता है कि हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तभी परमेश्वर के कार्य को समझ पाते हैं। जब हम समझते हैं तब हम अपने पीठ को थपथपाते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना और इस बात को समझाया, हमें वचन पढ़ने की दी, इसलिए हम अपने पीठ को हम थपथपाएं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया। परमेश्वर को हमने नहीं बुलाया, परमेश्वर हमें बुलाया है अपने पास। तो हम इस बात को जान लें। तब यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हम हमेशा धन्यवाद देते रहें परमेश्वर को, हर वक्त धन्यवाद देते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस जगत में जीवित प्राणी बना करके भेजा और हमारे लिए हर काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर चीज को सौंप दिया और हर चीज यहाँ पहले से तैयार करके रखा है। फिर 11 कहता है कि वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। परमेश्वर की पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। हम बातें करते हैं, उसकी सराहना करते रहें, लोगों को सुनाते रहें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, हम सबों के लिए क्या किया, हमें दिया क्या है। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, यहाँ तक कि अपने प्राण तक दे दी, अपने प्राण तक। इसीलिए तो हम जीवित प्राणी बने ना, उसने अपने श्वास और अपना आत्मा दी तो हम सब जानने पाए।
फिर 12 कहता है कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। कि वे आदमियों पर, कौन? जिस भाई बहन को मालूम हो चुका है, जिसे चुन लिया गया है, जिसे बुला लिया गया है, वो दूसरे भाई के पास जो नहीं सुना है सुसमाचार, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उसके पास क्या करें? यहाँ पर लिखा है कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम को क्या करें? वर्णन करें, प्रकट करें। हम जब जान गए हैं तो जो भाई नहीं जाना है उसके सामने हम परमेश्वर की हर एक कार्य को प्रकट करें, सुनाएं, उसको सुसमाचार सुनाएं, उसके पराक्रम को सुनाएं, उसने हमें रचा कैसे, इस जगत में भेजा कैसे और किस लिए भेजा, इस बात को हम उसके सामने रखें। फिर 13 कहता है कि तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी, सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को क्या करता है? संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। तो इस बात को हम समझें। फिर आइए हम एक जगह देख लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 11 के 15 और 17 को। क्या कहे? तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहे। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। प्रकाशित वाक्य 11 का 15 और 17, 11 का 15 से 17 इसमें लिखा है, और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है। बड़ी सामर्थ राज्य किया है। यहाँ क्या है कि क्योंकि परमेश्वर क्या है? भला है। किसके लिए? हम सभी की ओर संभालता है, हम सभी को खड़ा करता है, हम सभी को खड़ा करता है। और कहता है कि और वह युगान युग राज्य करेगा, और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है, बड़ी सामर्थ लाकर राज्य किया है। 15 कहता है, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उसको आहार समय पर देता है, तू उसको आहार समय पर देता है। परमेश्वर हर एक को आहार समय समय पर देता है। इसीलिए शेर जो है हर वक्त किसी भी जानवर को नहीं मार सकता, हर वक्त किसी भी जानवर को नहीं मार सकता। जब ही उसको समय मिलेगा, उसको आहार की जरूरत है, तभी वह कार्य करता है। हम घास को देखते हैं, घास भी हर वक्त हरा नहीं रहता है ना भाई। सभी को एक समय अनुसार मिलता है। मनुष्य को भी उसकी आहार जो है समय के अनुसार मिलता है। हम जब देखते हैं, हम अन्न उगाते हैं, उसके लिए भी मतलब एक समय ठहराया गया है। अब उस समय के अनुसार मतलब अन्न उगता है, फिर पकता है, फिर हमारे लिए आहार बनता है। ये एक समय ठहराया है। और समय किसी भी प्रकार, परमेश्वर का जो समय ठहराया गया है, आगे पीछे नहीं होता। वो अपने समय पर कार्य करता है। फिर आइए हम देखते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलकर, इसीलिए तो बरसात में देखिए, जब बरसात होती है तो हम अन्न उगाते हैं, घास हरा होता है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, फल फूल लगते हैं, हर एक चीज जो है समय के अनुसार होता है। अब परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलकर क्या करता है? यहाँ पर लिखा है कि आहार प्राणियों के तृप्त करते हैं। तृप्त मतलब पूर्णता, उसको पेट भर जब मिल जाता है तो तृप्त हो जाते हैं।
आनंद हो जाते हैं। फिर 17 कहता है कि यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। यहोवा अपने सब कामों में क्या है? करुणामय है। तो फिर यहोवा अपनी सब गति में, हर गति में परमेश्वर क्या है? धर्मी है। वो मतलब ऐसा धर्मी है, वो धर्म छोड़ करके दूसरा काम नहीं करता है, वो पक्षपात नहीं करता है। हम उसकी नाम लेते हैं, अगर उसकी तरफ हम हैं तो पर भी हमारे ऊपर भी वो पक्षपात नहीं करेगा, हमारे गलती को वो नहीं सराहेगा, गलत को गलत और सही को सही, क्योंकि परमेश्वर क्या है? धर्मी है। वो अपने लोगों को हो या अन्य लोगों को हो, वो धर्म से ही वो न्याय करेगा। फिर 18 कहता है जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है, सबों के वह निकट रहता है। आइए एक वचन देखते हैं हम, यूहन्ना 4:24। यूहन्ना 4:24। 4:24 परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। किस लिए? क्योंकि वो हमारे निकट रहता है। जो उसको पुकारता है सच्चाई से, उसके निकट रहता है। तो हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, क्योंकि हमारे नजदीक है, तो भापता है। अगर हम देखा देखी अगर भजन करते हैं, किसी का देखा देखी हृदय से नहीं, सिर्फ देख करके जो लोग मतलब कर रहे हैं उसमें हम भी करें, ऐसे देख करके करते हैं, उसको भापता है परमेश्वर। इसीलिए यहाँ पर इसी पर लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से हम क्या करें? भजन करें, स्तुति करें, उसे पुकारें, अपने हृदय से पुकारें। तो परमेश्वर हमारे क्या है? नजदीक है, वो तत्काल हम पर कार्य करेगा, तत्काल हम पर कार्य करेगा। फिर आइए एक वचन और देख लेते हैं हम, प्रकाशित वाक्य और उसका 3:20। प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन। 3:20 कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या है? द्वार पर मतलब दरवाजा के नजदीक। उसी प्रकार से मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि वो हमारे निकट रहता है। कहाँ रहता है? निकट रहता है। क्या लिखा है इसमें? जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। यहाँ क्या लिखा है? दरवाजे पर मैं खड़ा हूं और खटखटाता हूं, मतलब वो आवाज देता है, हमें आवाज देता है। इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। अब कौन सा द्वार खोलना है हमें? अपनी हृदय की द्वार खोलना है, ताकि द्वार खोले तो मैं भीतर आकर, यहाँ पर लिखा है, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। तो भोजन का क्या मतलब है? उसके साथ का क्या मतलब है? अगर हम द्वार खोलते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, तो परमेश्वर कहाँ आता है? हमारे हृदय में, हृदय में आता है ना। अब जब हमारे हृदय में आ गया, तो अगर हम भोजन करेंगे तो कौन भोजन करेगा? साथ में परमेश्वर करेगा ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में है। अब हमारे हृदय में है, तो हमारे हृदय में भोजन कई एक तरह का है। एक तो जो हम खाना खाते हैं, जो अन्न भोजन करते हैं, वो अलग है। फिर हम सच्चाई की, इस वचन की जो भोजन करते हैं, परमेश्वर वो समझ हमें देता है, वो हमें समझ देता है। हृदय में जब हम इस वचन को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर उसे इस हृदय में लिखता और संभालता है। और फिर कहता है कि भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। किसके साथ?
परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को हृदय में बसाओ तो परमेश्वर के साथ भोजन करेंगे। तो परमेश्वर के साथ कौन सा भोजन करेंगे? आत्मिक भोजन, आत्मिक भोजन करेंगे। ऐसे शारीरिक भोजन तो जीने के लिए है, मगर आत्मिक भोजन परमेश्वर के साथ रहने के लिए है। फिर 18 कहता है 19 कहता है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उसका उद्धार करता है। उसकी दुहाई सुनकर उसका क्या करता है? उद्धार करता है। पहला यूहन्ना 5:14। पहला यूहन्ना 5 और उसका 14 है ना। 14 कहता है, और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं तब हमारी सुनता है। अब परमेश्वर जो है, सबसे पहले ऊपर में हमने क्या पढ़ा कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं खटखटाता हूं, कोई अगर द्वार खोले तो मैं उसके अंदर भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। मतलब अपने हृदय को खोलते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में आकर वास कर लिया। और अगर हम, यहाँ पर लिखा है कि उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सत्य मार्ग में चलें, सत्य मार्ग में चलें, लोगों की भलाई करें, हर लोग से हम प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम किया और इस जगत में आया। तो हम भी यही काम करें। अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारी सुनता है और हमारे संग उस कार्य को पूरा करता है। फिर 20 कहता है कि यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों को क्या करता है? सत्यानाश करता है। सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। अब हमारे अंदर जब आ जाते हैं, परमेश्वर को हम बैठा लेते हैं, हृदय में खोल लेते हैं, तो हमारा दुष्ट कौन है? लूसीफर तो है ही। हमारा एक दुष्ट और है, कौन? हमारी आचरण, हमारी चाल चलन, हमारी देखने की तरीका, बोलने की तरीका, गलत सोच, गलत विचार, ये हमारी क्या है? दुष्ट है। उसको नाश करता है। जब हम परमेश्वर को अपने हृदय में जब जगह देते हैं, परमेश्वर आ जाता है और हमारे साथ वो भोजन करता है, हम उसके साथ भोजन करते हैं, आत्मिक भोजन करते हैं, तो ये हमारी चाल चलन की जो जितना भी गलत रीति तौर तरीका है, ये क्या होता है? नाश हो जाता है। नशा करना, नशा पिलाना, गाली देना, गाली सुनना, ये सब क्या है? सब नाश हो जाता है। ये हमारी दुष्ट है। यहाँ पर इसी बात को तो लिखा है कि और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है ना भाई। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का क्या करता है? सत्यानाश करता है। ये हमारा जितने भी गलत आचरण, गलत सोच, संसारिकता है, गलत विचार, गलत है, वो क्या होता है? नाश हो जाता है। जब हम परमेश्वर को धारण कर लेते हैं, उसको जगह देते हैं। आज परमेश्वर खटखटा रहा है द्वार को, हम खोलें, वो हमारे साथ आएगा और हमारे हृदय में निवास करेगा। अब ऐसे ही निवास करेगा तो ये जितने भी हमारी दुष्ट शक्ति, जितने भी गलत आचरण, गलत देखना, गलत सोचना, गलत विचार करना, ये सब क्या है? नाश हो जाता है। नशा करना, जुआ खेलना, ये सब जितने क्या है? व्यभिचार करना, ये सब नाश हो जाता है। इसी को कहता है कि सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। फिर 21 कहता है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते हैं। सारे प्राणी जो है धन्य कहते हैं। तो आइए पहला पत्रस 1:5 को हम देखते हैं। पहला पत्रस लिखा है, जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है।
यहाँ क्या लिखा है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम की सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। इसलिए कि जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आने वाले समय में, कौन सा समय? आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। कैसे? अगर हम विश्वास के साथ, स्वर्ग में हमारे लिए क्या रखा है? हमारे लिए जीवन की मुकुट है। जीवन के मुकुट को हम, हमारी रक्षा करता है कौन? उसकी रक्षा करता कौन है? परमेश्वर। और सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए, विश्वास के द्वारा कौन सा उद्धार? हम अभी जीवित हैं इस जगह में, हमारी उद्धार के लिए आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। कौन? आने वाले समय में कौन प्रकट होने वाली है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जब प्रकट होंगे, अगर उस वक्त हम इस बात को हम पकड़े रहे, हमारा विश्वास सही उद्धार तक पहुंचता है, तो निश्चित ही जैसे ही प्रकट होने वाली है की जाती है। कैसे? जैसे ही प्रकट होंगे हम उनके साथ होंगे, हमें उठा लिया जाएगा। इस जगत में जो कलेश, भयानक कलेश आने वाली है, कब? जब यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को लेकर के जाएंगे, उसके बाद वो कलेश आएगा। 7.5 साल की जो कलेश है, महाकलेश, वो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अपने लोगों को क्या करेगा? वो उठा ले जाएगा। उसके बाद कलेश है। जो बच जाएंगे वो उस कलेश को देखेंगे और भोगेंगे, उस लड़ाई को देखेंगे। जो प्रकाशित वाक्य में जो लड़ाई दिया है ना, वो स्वर्गदूतों के साथ, वो सभी लड़ाई को वही लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो हमें अपने उद्धार को पकड़े रहना है, अपना विश्वास कभी में ना खोएं। अब परमेश्वर को आने दें, इस शरीर पर आने दें, ताकि हमारा जितने भी दुराचार्य है, जितने भी गलत सोच, गलत विचार है, सभी नाश हो जाए, हम परमेश्वर के साथ जाएं। ऐसा वचन पढ़े जाने से परमेश्वर सभी पास